हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बी राइट बैक। अगर मैं आपको कुछ साल पहले मिला होता तो मैं 100% दुनिया के किसी कोने में सोलो बैकपैकिंग ट्रिप करता हुआ ही मिलता। और इन सारी ही ट्रिप से अलग अलग लर्निंग्स हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट करे, ना आपका ना मेरा, I want to tell you those 5 countries that I'm going to talk about in this particular video. So number 1 is Cambodia. Number 2 is Thailand. Number 3 is Vietnam. Four is Sri Lanka. And number 5 is Bhutan. So if you're interested in any of these countries and planning a trip under 50k budget, this video is for you. So now that we know the list of the countries, there is one more thing that I want to say. मैं बहुत सॉलिड सपोर्टर हूँ सोलो ट्रिप्स का, बैकपैकिंग का, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लर्निंग्स आपकी एक सोलो ट्रिप में होती हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती हैं। वो एक्सपीरियंस आप कभी भी नहीं भूलते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी लाइफ का जो आपको डेफिनेटली कभी ना कभी ट्राई करना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दैट, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ये बस प्लान ही करते रह जाते हैं लेकिन कभी करते नहीं हैं। और एक कॉमन रीज़न जो वो लोग देते हैं वो ये है कि द वर्क इज़ सो मच दैट दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम कि जब थोड़ा सा वर्कलोड कम होएगा ऑफिस में, दैट इज़ द टाइम दैट दे वुड प्लान अ ट्रिप। तो ये एक सिंपल फंडा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्लियर करना कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका बॉस आपके पास आके बोलेगा कि 2 हफ्ते तक कोई काम नहीं है तो एक काम कर, तू थाईलैंड चला जा या तू वियतनाम चला जा। ये पॉसिबल नहीं है। अगर है आपका बॉस ऐसा तो भाई बहुत ही कमाल की बात है, बट नॉर्मल दुनिया में ऐसा होता नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट प्लान अ ट्रैवल फर्स्ट एंड यू प्लान द वर्क अकॉर्डिंगली। टू प्लान एनी ट्रिप देयर आर 4 मेन कॉस्ट हेड्स। नंबर 1 इज़ फ्लाइट एंड वीज़ा, नंबर 2 इज़ फूड, नंबर 3 इज़ अकोमोडेशन एंड नंबर 4 इज़ लोकल ट्रैवल। इसके अलावा एक 5वां होता है विच इज़ एंटरटेनमेंट, बट उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट इन दिस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 essential cost heads to plan any trip. Now that we have these 4 cost heads sorted, we would work on an itinerary or we would work on a plan, a cost plan. Basis 5 days, which I think is a decent period to experience any of these countries. These are small countries. You can make it 7 days. It will not shake your budget a lot, but मोटा 5 days एक ऐसा पीरियड है जितना लोग स्पेयर कर पाते हैं अपने ऑफिस से फॉर एनी ऑफ द ट्रिप। सो इन द एंड वी पुट अ समरी टुगेदर एंड पुट डाउन द कॉस्ट फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 1 विच इज़ फ्लाइट एंड वीज़ाज। सो वीज़ाज के मामले में 5 ही कंट्री काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं फॉर इंडियंस। भूटान इज़ फ्री एक्सेस फॉर अस, और बाकी सारी कंट्रीज यू कैन जस्ट लैंड एंड गेट अ वीज़ा ऑन अराइवल। And I will list down all the cost for all of these 5 countries. So ये हो गया आपका cost number 1. Now talking about the flights. So for all of these countries, return fares throughout the year would range between 15,000 return fare up till 22. अगर वो उससे ज़्यादा जा रहे हैं then don't book it because that is a price which is inflated. तो 15 से 22K के बीच में आता है, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं 20 on a slightly higher side as our cost head for all of these. When it comes to Bhutan, उसकी एयर कनेक्टिविटी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल से उसकी फ़्लाइट बुक होती है। तो एक बड़ा ईजी ऑप्शन होता है दैट यू लैंड इन बागडोगरा एंड यू टेक अ टैक्सी फ्रॉम देयर टू एंटर भूटान। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़्लाइट्स के लिए कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं जिस भी एयरलाइन से जा रहा हूँ मैं उस एयरलाइन की वेबसाइट से ही अपनी बुकिंग करूँ। उसमें मेरे को 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक, कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं होता, हैंडलिंग फीस, दिस फीस, दैट फी, इट इज़ अ वेरी मिनिमल एडिशनल फी दैट कम्स ओवर एंड अबव। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम में या कोई भी कैंसिलेशन में, कोई फ़्लाइट चेंज में मेरे को हमेशा बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है एयरलाइन से, बिकॉज मैंने उनसे डायरेक्ट बुकिंग करी है।
और अगर मेरा रिफ़ंड भी आना होता है वो रिफ़ंड बहुत जल्दी आता है बिकॉज बीच में कोई मीडिएटर नहीं है. सो दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मिथ है जो मेरे को रिसेंटली पता चली. अब मेरे को नहीं पता ये मिथ है कि फैक्ट है, मैंने अभी तक इसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा है. वो ये है कि ट्यूसडेज़ को फ़्लाइट बुक करो क्योंकि ट्यूसडे को फ़्लाइट फेयर एयरलाइन फेयर सबसे कम आता है. आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़ बट आप ट्राई करके देख सकते हो. अगर आते हो तो बहुत ही अच्छी बात है. बट सेकेंड थिंग दैट आई थिंक वर्क्स इज़ दैट मैं जब कभी भी एयरलाइन फेयर चेक करता हूँ तो मैं उसको एक डिवाइस पे चेक करता हूँ बट मैं उसको बुक दूसरे से करता हूँ. एंड ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि फ़्लाइट फेयर आपको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है अगर आप उसको रेगुलरली देखते हो. माइट बी रॉन्ग कम्प्लीटली बट इट हैज़ हैपेंड विद मी, सो जस्ट शेयरिंग. Okay, so our cost head number 2 is accommodation and of course you can book it from anywhere. अभी बहुत सारे players हैं उस space में but मेरे personal experience में मेरे को हमेशा booking.com बहुत beneficial रहा है for 2 reasons. एक तो booking.com की international presence है कि international player है तो अगर मैं कहीं पर भी हूँ they would have an office there and it is very helpful to reach out to them. दूसरा बेनिफिट ये है कि जितनी ज़्यादा बुकिंग्स करते हो booking.com पे वो आपकी रेटिंग्स इंक्रीज़ करता है एंड अल्टीमेटली आपको एक जीनियस ट्रैवलर बैच देता है जिसके बाद आपको हर बुकिंग पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है एंड दैट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एंड हेल्पफुल फॉर मी. एंड ऑल्सो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज लिस्टेड ऑन booking.com यू डोंट हैव टू पे इन एडवांस. आप वहाँ पहुँच के कर सकते हो वो पेमेंट. तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आप एक ऑलरेडी बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो और ऑलरेडी आपके पास 3-4 बाकी कॉस्ट हेड्स का सडन एक्सपेंस आ रहा है आपके ऊपर. तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि जब वहाँ जाएंगे तब जाके यू कैन ईजिली पे इट. मैंने ये ट्राई करा हुआ एटलीस्ट 6 to 7 कंट्रीज़ में booking.com के साथ जिसमें मैंने ऑन अराइवल पे करा एंड इट इज़ वर्कड कम्प्लीटली फाइन फॉर मी. ऑल दी बुकिंग्स वर सेफ एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. Okay, so now we talk about how to have an economical accommodation without losing on the experience side. So in all of these countries मैं हमेशा रहा हूँ hostels में और मेरे को लगता है कि hostels में रहना एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. आप एक सोलो ट्रिप पे जब जाते हो तो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोकल एक्सपीरियंसेस करो या फिर आप बाकी ट्रैवलर्स के साथ मिलो. You get a chance to engage with them, you get a chance to learn about their culture, their experience, their life. You get to share your story and ये hostel में बहुत ही amazing तरीके से होता है because वो एक environment, एक ecosystem ऐसा developed होता है जहाँ पे everyone who's there is most likely either traveling to experience the world, is open to conversations and you make great friends there. You lose or no experience but at the same time hostel में रह के you save a lot. In Thailand, Cambodia, Vietnam, in that region, I highly recommend a hostel brand called Mad Monkey. These are crazy, amazing hostels, very economically priced and very clean, very safe. So you don't have to think even twice. For safety aspect or value for money aspect, all of them are super value for money. But of course, you have to be slightly flexible in terms of sharing things because kitchen shared hota hai, sometimes the bathroom might be sharing. So all of these experiences come with that slight sacrifice and I think it's totally fine because if you are going for a nice solo trip then all of this becomes part of the experience. So yeah, I think it's totally worth it. तो अगर हम hostels की बात करें, all of them range between from a dormitory बेड रेंज बिटवीन 500 to 2000 सुपर रेयर की कहीं पे होगा बट 500 से 2000 के बीच में होता है. तो वी कैन बॉल पार्क इट समवेयर अराउंड 1000 to 1500 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $10/$11-12 per night and that's the price for a very decent good hostel in any of these countries. Okay, now talking about the cost head for local travel. So local travel, even if you see it in Delhi और Bombay, अगर आप एयरपोर्ट पे लैंड होते हो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर आप इकोनॉमिकली यू कैन रीच आउट एनीवेयर इन द सिटी एंड ऑल ऑफ देम आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स. And in all of these countries, public transport is very clean, very economical, and
it is an option that you should always consider. So just to give you an example, अगर आप श्रीलंका में लैंड होते हो, that airport is Negombo airport. वहाँ से अगर आप कोलंबो अपने होटल में चेक इन करते हो, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर आप टैक्सी लेते हो वो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करती है 5,000 रुपीज़. लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो वो आपको कॉस्ट करता है 200 रुपये. इतना ज़्यादा फ़र्क है. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो बस में आप ट्रैवल कर सकते हो. सो दैट इज़ अप टू यू, बट बिकॉज दिस इज़ अ बजट ट्रिप, I am going to consider public transport for all the local travel, and trust me, local transport for all of these countries is super hygienic, super safe, and you'll be completely comfortable in it. And थोड़ा सा discomfort अगर नहीं हुआ तो फिर क्या ही backpacking पे निकले. I want to also share an experience. I wanted to go from Bangkok to Cambodia, और वहाँ पे जाने के बहुत सारे तरीके हैं. सो एंकोर वट, जो कि एक पॉपुलर टेम्पल है कंबोडिया का, आई वॉन्टेड टू गो देयर एंड आई ऑप्टेड फॉर अ टैक्सी, एंड दैट टैक्सी वॉज कॉस्टिंग मोर देन 15,000, 10 to 15,000, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करता है, थाईलैंड से कंबोडिया एंटर होता है. वहाँ पे किसी ने मेरे को रिकमेंड करा कि एक बहुत अच्छी बस सर्विस है जो कि अक्रॉस मीकोंग, ये जो क्लस्टर है कंट्रीज़ का, इनको मीकोंग बोलते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इनकी आपस में बहुत अच्छी बस कनेक्टिविटी है. और मेरे को उसके प्राइजेज़ एक बार ही चेक कर लेने चाहिए. तो मैंने वो बस चेक करी, और जो कि मेरे को बहुत ही इकनॉमिकल पड़ी. वो बस का प्राइस था कुछ 1,200 रुपये, जिसमें वो 2 मील्स भी देते हैं ऑन द वे. दे स्टॉप मल्टीपल टाइम्स, और इट इज़ एन ओवरनाइट जर्नी, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप पहुंच गए, बिकॉज यू जस्ट स्लीप ओवर, एंड बाय द टाइम यू वेक अप यू देयर. इमिग्रेशन ऑफिस था बॉर्डर वे ऑन द रोड. दैट वाज द ओनली एक्सपीरियंस जो मैंने कभी ऑन रोड कभी कोई कंट्री बॉर्डर क्रॉस करा जहाँ पे इमिग्रेशन होता हो. वैसे तो मैं इंडिया नेपाल भी गया हूँ, बट इमिग्रेशन नहीं होता है पासपोर्ट पे इंडिया टू नेपाल. इन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ मेरा एवरेज अप्रॉक्सीमेटली आता था फॉर 5 days अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़, जिसमें मैं पब्लिक बसेस लेता था, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे टुक ऑटो लेता था. Can I be your tuk-tuk driver, Miss brother? Yeah. Because I work this company, I would like to be your tuk-tuk driver. Okay. That's why I can free for you today. Okay. Yes. And the price you can ask everywhere or someone on the way how much they charge. I will do the same. Let's put this cost head as 7,500 for your local movement around the country for a period of 5 days. So अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉस्ट हेड पे, जो कि है फूड. तो ये सारी ही कंट्रीज़ जो कि इस लिस्ट में हैं, इनकी लोकल cuisines बहुत अमेजिंग हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और ये सब के सब बहुत ही इकनॉमिकल हैं. इनका स्ट्रीट फूड बहुत पॉपुलर है, और मैंने खुद इन सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्ट भूटान, आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ गुड फूड इन स्ट्रीट मार्केट. स्ट्रीट फूड इज़ सुपर इकनॉमिकल, सुपर डिलीशियस, एंड इट्स देयर एवरीवेयर. अगर आप उन लोगों में से हो जो कि हर कंट्री जाने के बाद पूरा दिन इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते रहते हैं, तो अलग बात है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस जो कि लोकल फूड एक्सप्लोर करना चाहते हैं. उनके लिए यहाँ पे बहुत इकनॉमिकल ऑप्शंस है. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, माई 3 meals which includes street food, एक decent restaurant, and a mix of sometimes an evening at a better restaurant or a bar. In total, it comes down to around 2,000 for a day. But उसको भी अगर हम थोड़ा सा higher side पे रख लें, let's put it at 2,500 for a day. And I think that's a decent budget for your 3 meals for one person in a day in any of these countries. ओके, सो अब कर लेते हैं इसका ज़रा टोटल. तो हमने कुछ एक्सपेंसेस में थोड़ी सी एडिशनल कॉस्टिंग ली है, कुछ में एवरेज लिया है, बिकॉज सबका अपना अपना स्पेंडिंग स्टाइल होता है. तो इसका थोड़ा सा टोटल कर लेते हैं. फ़्लाइट हमने एवरेज लिया 20,000 रुपये का राउंड ट्रिप. हॉस्टल हमने लिया 1,000 रुपये पर नाइट. फॉर 5 nights इट बिकम्स 5,000. वीज़ा फीस हमने लिया 3,000 रुपये एवरेज. कुछ केसेस में तो आपको इससे कम लगेगा, और कुछ केसेस में तो बिल्कुल ही फ्री है. नेक्स्ट कॉस्ट है हमारा लोकल ट्रैवल, जो कि हमने ऑन दी स्लाइटली हायर साइड 7,500 रुपये लिया फॉर 5 days.
और फूड हमने लिया 2,500 रुपये पर डे, तो 5 डेज़ का वो हो गया 12,500। अगर इनको टोटल करते हैं तो टोटल बनता है 48,000 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन, होम टू द डेस्टिनेशन एंड देन बैक टू होम। हमने 50,000 का बजट लिया था स्टार्टिंग में, 2,000 कम पे ही आ गए। इस 2,000 रुपये की आप फ्रिज मैग्नेट ले लेना घर वालों के लिए, नहीं तो बोलोगे कि शॉपिंग तो बजट में रखी ही नहीं थी, तो शॉपिंग भी है, ठीक है। 2,000 रुपये की शॉपिंग, 50,000 रुपये हो गया, ख़त्म पैसे। बट अब इस वीडियो को ज़रा शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो कि ये बोलते रहते कि यार सोलो ट्रिप पे जाना तो है, घूमने निकलना तो है, बस थोड़ा सा काम अभी बिजी चल रहा है, तो जैसे ही ये काम फ्री हो जाएगा तो मैं ट्रिप पे निकल जाऊँगा। तो ये वीडियो ज़रा उनके साथ शेयर कर देना कि भाई काम करो, आप पहले ना निकल जाओ काम होता रहेगा, कोई कंपनी बंद नहीं हो रही आपकी छुट्टी पे जाने से। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लाइफ में कुछ चीज़ें आप अपने लिए भी करो। यू हैव अ जॉब फॉर रनिंग दिस लाइफ, यू डोंट हैव दिस लाइफ टू रन दिस जॉब। तो ये फंडा थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ये फंडा मैं कभी नहीं भूलता। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ बैलेंस इन लाइफ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट बी राइट बैक इज़ ऑल अबाउट, दैट यू टेक ब्रेक्स फ्रॉम योर वर्क स्टेशन and put a sticky note on your station. Be right back.